नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेका 2.0 पर वेयर यू फील द कॉन्सेप्ट। मेरा नाम है वीरेंद्र यादव और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बर्नौली प्रिंसिपल और उसके एप्लीकेशन के बारे में। एकदम आसान भाषा में हम लोग डिस्कशन करेंगे और बर्नौली प्रिंसिपल से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं उन सारे पॉइंट्स को नोट भी करते चलेंगे और समझते चलेंगे कि उन हर एक पॉइंट्स का क्या मतलब है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बर्नौली प्रिंसिपल को। सबसे पहला पॉइंट कि जो बर्नौली प्रिंसिपल है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। इसका मतलब क्या है कि बर्नौली का जो थ्योरम है उसमें जो भी टोटल एनर्जी होगी वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमको यही बताता है कि टोटल एनर्जी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। तो आइसोलेटेड सिस्टम की जो टोटल एनर्जी होती है वो क्या होगी, कांस्टेंट रहेगी। अब इस बात को जरा सा समझते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब क्या है। तो दोस्तों जैसे मान लो कि आपके पास 100 रुपये का एक नोट है, ठीक है, 100 रुपये का एक नोट है। अब मैंने क्या किया कि उस 100 रुपये नोट को 10-10 के नोट में बांट दिया। तो आपसे वो 100 रुपये का नोट हमने ले लिया और हमने आपको दे दिया 10-10 रुपये के 10 नोट। तो अभी टोटल अगर मैं आपके पास बात करूं, टोटल आपके पास कितने रुपए हैं, तो टोटल कितने हैं, 100 हैं। लेकिन किस फॉर्म में हैं, 10-10 रुपये के नोट के फॉर्म में हैं। और इसके पहले कितने थे, 100 रुपये के टोटल 100 ही रुपये थे, लेकिन उस 100 का एक ही नोट था। तो आप इस तरीके से समझ सकते हो कि जो एनर्जी होती है वो टोटल एनर्जी अगर मैं 100 बोल दूं आपके पास थी तो कांस्टेंट रह गई, जबकि आपने क्या किया, उस 100 को 10-10 के फॉर्म में बदल दिया। तो टोटल एनर्जी क्या हुई, कांस्टेंट। तो यही होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कि टोटल एनर्जी सिस्टम की क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। भले ही उस एनर्जी में कुछ चेंजेस आ जाएं, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाए, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाए, तो ये चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन टोटल एनर्जी जो होगी सिस्टम की वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब क्या होता है। तो बर्नौली का जो स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट के बारे में आज देख लेते हैं कि स्टेटमेंट क्या बोलता है। अकॉर्डिंग टू बर्नौली थ्योरम, टोटल एनर्जी का मतलब कि यहाँ पर 3 एनर्जी की बात करेंगे हम लोग, केवल 3 एनर्जी की बात कर रहे हैं। दैट इज प्रेशर एनर्जी, दैट इज प्रेशर एनर्जी, प्रेशर एनर्जी की बात कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं और पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो सिस्टम के पास और भी कई एनर्जी हैं, लेकिन बर्नौली थ्योरम में उन सभी एनर्जी का जिक्र नहीं है। केवल 3 एनर्जी आपको कंसीडर करनी है। कौन कौन सी, पहला प्रेशर एनर्जी, दूसरा काइनेटिक एनर्जी और तीसरा पोटेंशियल एनर्जी। तो स्टेटमेंट एक बार पढ़ लेते हैं। बर्नौली थ्योरम, अकॉर्डिंग टू बर्नौली थ्योरम, टोटल एनर्जी ऑफ एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड पर यूनिट मास इन स्टेडी फ्लो, ठीक है, इन स्टेडी फ्लो आर कांस्टेंट। टोटल एनर्जी ऑफ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड पर यूनिट मास इन स्टेडी फ्लो आर कांस्टेंट। ये स्टेटमेंट आपको याद रखनी है। अब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है हम लोग आगे समझते हैं कि इस स्टेटमेंट में बोला क्या गया है। देखिए, तो जो बर्नौली थ्योरम है वो कुछ एजम्पशंस मान के चलते हैं और वो एजम्पशंस क्या हैं, उन एजम्पशंस के बारे में आपको पता होना जरूरी है। तो पहला एजम्पशंस क्या है, फ्लो जो होगा वो क्या होगा, स्टेडी होगा। स्टेडी फ्लो का मतलब क्या है, फ्लो स्टेडी होगा, इसका मतलब क्या है। तो आप इस तरीके से समझो कि मान लो कि यहाँ पर एक पाइप है, ये इस पाइप में फ्लो हो रहा है। क्या फ्लो हो रहा है, फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ठीक है, इस पाइप में फ्लूइड फ्लो कर रहा है। और आपको मैंने यहाँ पे बैठा दिया और कहा कि भैया अब तुम वॉच करो यहाँ पर कि इस पॉइंट से, इस क्रॉस सेक्शन से
टाइम मतलब 12 बजे, ठीक है, 12 बजे कितना वॉल्यूम का जो फ्लूइड है वो फ्लो हो रहा है, ठीक है, कितने वॉल्यूम का फ्लूइड फ्लो हो रहा है 12 बजे। तो आपने कहा कि सर 12 बजे हमने देखा तो हमें कुछ अमाउंट मिल गया, मान लो ए अमाउंट का फ्लूइड मिल गया कि इस क्रॉस सेक्शन से, इस क्रॉस सेक्शन 1 से ठीक 12 बजे ए अमाउंट का फ्लूइड पास किया है। फिर मैंने कहा कि चलो ठीक है, आप इसको देखो 12:01 पर कितना गया। तो आपने कहा सर 12:01 पर भी यही अमाउंट का फ्लूइड गया। फिर मैंने कहा कि ठीक है, आप 12:05 पे देख लो, 5 मिनट पर भी उतने ही अमाउंट का फ्लूइड फ्लो हो रहा है, 0.5 ए अमाउंट का ही फ्लूइड। तो इसका मतलब क्या है कि जब किसी एक सिंगल क्रॉस सेक्शन से सेम अमाउंट का फ्लूइड पास करे थ्रू आउट टाइम, उस फ्लो को हम बोलते हैं कि अच्छा भैया ये जो फ्लूइड है ये स्टेडी फ्लो कर रहा है, स्टेडी स्टेट में है। आई बात समझ में? तो ये इसी को बोलते हैं स्टेडी फ्लो, ठीक है, स्टेडी फ्लो। अब दूसरी एजम्पशंस क्या है इनकी? दूसरी एजम्पशंस है कि जो भी फ्लूइड है वो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होना चाहिए। इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड का मतलब कि जो फ्लूइड की डेंसिटी है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। डेंसिटी ऑफ फ्लूइड क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट होनी चाहिए। चलो ठीक है। दूसरा बात, एक और एजम्पशन लेते हैं कि फ्रिक्शनलेस फ्लूइड होना चाहिए। फ्रिक्शनलेस फ्लूइड का मतलब कि आप सभी लोग जानते हैं कि जब भी फ्लूइड फ्लो करता है तो फ्लूइड की जो लेयर्स होती हैं उनके बीच में फ्रिक्शन लगता है, तो वो फ्रिक्शन हमको नेग्लेक्ट करके चलना है। तो ये जो 3 एजम्पशंस हैं, यही 3 एजम्पशंस बर्नौली प्रिंसिपल में यूज होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि डेरिवेशन इसको हम लोग किस तरीके से करते हैं। तो डेरिवेशन के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक मान लो हमने यहाँ पर ये सिस्टम बनाया हुआ है। सिस्टम क्या है कि फ्लूइड फ्लो कराना है हमको इस पाइप के थ्रू, इस पाइप के थ्रू हमें फ्लूइड फ्लो कराना है। एक पंप है, ये पंप जो है इस फ्लूइड को प्रेशराइज करके इस सेक्शन से बाहर निकाल रहा है। तो देखो इनलेट पोजीशन पे ए हमने मान लिया है, आउटलेट जो आउटपुट जहां से हमको लेना है वो बी मान लिया है, और एक हॉरिजॉन्टल डेटम लाइन क्या होती है? रेफरेंस, जहां से हम लोग इस पॉइंट ए और पॉइंट बी, इन दोनों पॉइंट को जिस जगह से देख रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम यहां से देखते हैं हॉरिजॉन्टल डेटम से, यहां से अगर हम देख रहे हैं तो यहां से देखते हैं कि जो ए है, क्रॉस सेक्शन ए है, वो एक्स ए डिस्टेंस पे है, वो एक्स ए डिस्टेंस पे है, और जो क्रॉस सेक्शन बी है वो एक्स बी डिस्टेंस पे है, वो एक्स बी डिस्टेंस पे है। तो देखो जब ये तो हो गया सिस्टम। अब बात कर लेते हैं हम जरा सा कि जो एनर्जी है, वो जो 3 एनर्जी के बारे में बात करते हैं बर्नौली साहब कि प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, ये होती क्या है। तो एनर्जी के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं कि जो प्रेशर एनर्जी होती है, वो जो काइनेटिक एनर्जी होती है, और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो क्या होती है। तो जो प्रेशर एनर्जी होती है वो प्रेशर को हम लिख सकते हैं कि जैसे प्रेशर एनर्जी क्या होता है कि जब भी कोई फ्लूइड फ्लो करता है तो वो किसी न किसी प्रेशर पे फ्लो करता है, तो जो प्रेशर पे वो फ्लो करता है वही होती है उसकी प्रेशर एनर्जी। उसको हम किसी फार्मूले के टर्म में लिख सकते हैं। तो फार्मूला आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो प्रेशर एनर्जी होता है, जो प्रेशर एनर्जी का फार्मूला होता है वो होता है P बाई रो जी। P बाई रो जी, रो का मतलब होता है डेंसिटी, जी होती है एक्सीलरेशन थ्रू ड्यू टू ग्रेविटी, और P होता है प्रेशर। प्रेशर की यूनिट यहाँ पर हम बार में, पास्कल में रखते हैं। डेंसिटी जो होता है वो किलोग्राम पर मीटर क्यूब में होता है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब में होता है, और जी क्या होता है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में होती है। तो प्रेशर एनर्जी का मतलब ये है कि जिस प्रेशर पर फ्लूइड का फ्लो हो रहा है वो होता है प्रेशर एनर्जी।
नाउ बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, किसी भी सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? तो देखो यहाँ पर कि जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी जो होती है वो डिफाइंड होती है कि जो बॉडी है वो किस मोशन से मूव करे, उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करेगी कि वो कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कितने वेग से वो मूव कर रहा है। तो यहाँ पर सिंपल काइनेटिक एनर्जी की जो डेफिनेशन होगी वो आप देख सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द एनर्जी पॉजेस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। उसके मोशन के कारण जो भी एनर्जी उसके पास है, उसके मोशन के कारण जो भी एनर्जी उसके पास है वही होती है उसकी काइनेटिक एनर्जी। आ रही बात समझ में? काइनेटिक एनर्जी। अब इसको अगर आप इक्वेशन के टर्म में लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो u²/2g होती है। u²/2g, u यहाँ पर क्या दिखाता है, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड को शो कर रहा है, और g वही फिर सेम एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आप काइनेटिक एनर्जी को इस तरीके से समझ सकते हो कि जो भी, जैसे आप डाइव, क्रिकेट तो सभी लोग देखते होंगे, जब वहाँ पर प्लेयर जो होता है गेंद को रोकने के लिए डाइव लगाता है, तो अगर वो खड़े खड़े डाइव लगाएगा तो ज़्यादा दूर तक स्लिप नहीं करता है, लेकिन वही अगर वो दौड़कर डाइव लगाता है तो आप लोग देखते हैं कि काफ़ी दूर तक सरकते हुए जाता है। तो ये जो दौड़ रहा है तब तो वो अपनी काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कर रहा है। उसके बाद जैसे ही वो डाइव लगा लिया, डाइव मारने के बाद क्या होता है कि वो दौड़ तो रहा नहीं है, लेकिन उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी थी उसी एनर्जी की वजह से वो आगे बढ़ रहा है, वो उसी एनर्जी की वजह से वो आगे जाता है। तो सिंपल काइनेटिक एनर्जी को आप लिख सकते हैं u²/2g। अब ये है काइनेटिक एनर्जी। बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। तो पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो बॉडी की पोजीशन पर डिपेंड करता है। पोजीशन पर डिपेंड करता है, इसका मतलब क्या है कि जैसे यदि पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं तो हमको ये देखना रहता है कि बॉडी जो ग्राउंड लेवल है उससे कितना ऊपर है, जैसे उसकी पोजीशन क्या है। तो इसका मतलब ये है कि जैसे यदि मैं आपसे बोलूं कि आप किसी नुकीली चीज़ को या चाकू ही, आप चाकू को ले लीजिए, आप हाइट से, इतने हाइट से ज़मीन पर गिराइए, उसका नुकीला वाला भाग नीचे करके ज़मीन पर गिराइए। तो जब आप इस हाइट से गिराते हो तब देखते हो कि ज़मीन में वो कितना धंसता है, और आप इसी को उसके बाद दूसरी हाइट से गिराओ, या कहूँ कि मैं अब खुद से अपने हाथ से ऐसे गिराओ, उसके बाद अपने घर के छत पे चढ़ जाओ और वहाँ छत से गिराओ, तो देखोगे कि जो चाकू है वो ज़मीन में, जब आप छत से गिराते हो तो वो ज़मीन के अंदर ज़्यादा अंदर तक धंस जाती है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि जब आप छत पे चले जाते हो तो ग्राउंड से उसकी जो डिस्टेंस होती है वो बढ़ जाती है, मतलब उसकी पोजीशन क्या हो गई, चेंज हो गई, तो उसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो ज़्यादा होगी। और जब आप ज़मीन पर अपने हाथ से अपने हाइट 5 फीट या 6 फीट के ऊपर से गिराते हो तो उसकी जो पोजीशन है उसके हिसाब से उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कम होती है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या है। तो पोटेंशियल एनर्जी की डिफिनेशन आप लिख सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द एनर्जी पॉजेस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन। डिपेंड करता है कि वो कहाँ पर रखी हुई है। ठीक है बात। अब हम इसको अपने इस डायग्राम में x से डिनोट कर रहे हैं, x से डिनोट कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी, या इसी को बोलते हैं डेटम एनर्जी। अब बात करते हैं कि ये जो तीनों एनर्जी हैं वो सेक्शन ए पर किस तरीके से हैं और सेक्शन बी पर किस तरीके से हैं। तो यहाँ पर देखिए जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होंगी। तो यहाँ पर देखिए ये जो सेक्शन ए है, इस सेक्शन ए का जो पोजीशन है इस हॉरिजॉन्टल डेटम से, जिसको हम लोग रेफरेंस मान के चल रहे हैं यहाँ से, तो ये है एक्स ए। तो एक्स ए क्या हो जाएगा, इसका पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या हो जाएगी पोजीशन पे, पोटेंशियल एनर्जी। ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए, सेक्शन ए पे। और सेक्शन बी की अगर हम बात कर रहे हैं तो सेक्शन बी पे इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी डेटम से हम लोग देखेंगे तो ये हो जाएगी क्या, पोटेंशियल
एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी। अब बर्नौली साहब काइनेटिक एनर्जी की भी बात करते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करें यहाँ पर सेक्शन ए पर, तो सेक्शन ए के लिए जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अभी हम लोगों ने देखा कि यू स्क्वायर बाई 2g होता है, तो यू सेक्शन ए पे देख रहे हैं तो यू ए स्क्वायर बाई 2g, और पोटेंशियल एनर्जी तो हमने देख लिया एक्स से। बात करते हैं प्रेशर एनर्जी की, तो जो प्रेशर एनर्जी हम लोगों ने देखा था, प्रेशर एनर्जी, इस प्रेशर एनर्जी को आप किस तरीके से लिख सकते हो, पी ए सेक्शन पे देख रहे हो, पी ए बाई रो जी, तो रो ए इंटू जी ग्रेविटेशनल। तो ठीक यही जो है, ठीक ये जो एनर्जी है, ये तीनों एनर्जी की बात करते हैं, यही तीनों एनर्जी सेक्शन बी पे भी हमको देखने को मिलती है। तो सेक्शन बी पे इनकी क्या वैल्यूज हो जाएंगी, काइनेटिक एनर्जी आप इस तरीके से लिख सकते हो, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू बी स्क्वायर बाई 2g, और पोटेंशियल एनर्जी एट बी, पोटेंशियल एनर्जी की अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी तो हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया है, प्रेशर एनर्जी की बात करते हैं। प्रेशर एनर्जी की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि जो प्रेशर एनर्जी है, इसको आप कैसे लिख सकते हो, P एट सेक्शन बी, इस बी पे देख रहे हैं, पी बी अपॉन डेंसिटी ऑफ बी इंटू जी, ये हो गई। तो बर्नौली साहब क्या बोलते हैं कि ये जो सेक्शन की जो एनर्जी है, ये काइनेटिक एनर्जी, प्रेशर एनर्जी और ये पोटेंशियल एनर्जी, ये क्या होगी, कांस्टेंट होगी जब भी फ्लूइड फ्लो करेगा। मान लो फ्लूइड आप यहाँ से यहाँ पर फ्लो कर रहा है, तो जब भी ये फ्लूइड फ्लो करेगा तो प्रेशर, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट होंगी। तो बात करते हैं टोटल एनर्जी की। टोटल एनर्जी डेरिवेशन में चलते हैं हम लोग, तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए, इनपुट ए पर अगर हम देखें तो क्या है, प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो प्रेशर एनर्जी की वैल्यू हम लोगों ने क्या देखा, पी ए बाई रो जी है प्लस यू स्क्वायर बाई 2g है और एक्स ए है, और बर्नौली साहब क्या बोलते हैं कि ये कांस्टेंट रहती है, तो इसको हमने कांस्टेंट के बराबर रख दिया। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ अब स्टेडी स्टेट का मतलब क्या है, स्टेडी स्टेट का मतलब हमने आप लोगों को अभी समझाया कि एक क्रॉस सेक्शन से हम देखते हैं कि सेम अमाउंट का जो फ्लूइड है वो फ्लो कर रहा है। आप कभी भी देखो, आप चाहे 1 घंटे बाद देखो, चाहे 2 घंटे बाद देखो, सेम अमाउंट का फ्लूइड आपको उस क्रॉस सेक्शन से पास करता हुआ दिखेगा। तो जब स्टेडी स्टेट अटेन हो जाएगा तो उसका मतलब यह है कि जो भी एनर्जी, जो भी फ्लूइड, ठीक है, जो भी फ्लूइड यहाँ से फ्लो कर रहा है, जो भी फ्लूइड ए से एंटर कर रहा है इस ए सेक्शन से, उतना ही अमाउंट का फ्लूइड बी से बाहर आएगा। स्टेडी स्टेट का मतलब यही हो जाएगा कि जितना अमाउंट का फ्लूइड इनपुट कर रहा है उतने ही अमाउंट का फ्लूइड बाहर भी आएगा। तो इस हिसाब से हम यहाँ पर इक्वेशन लिख सकते हैं कि 1 kg ऑफ लिक्विड एंटर्स एट पॉइंट ए, अनदर 1 kg ऑफ लिक्विड लीव्स एट पॉइंट बी, पॉइंट बी से उतना ही वो बाहर जाएगा। तो टोटल एनर्जी पॉइंट बी पे भी हम लिख सकते हैं, आउटपुट पे भी। तो आउटपुट पे क्या हो जाएगा, पी बी बाई रो बी इंटू जी प्लस यू बी स्क्वायर बाई 2g प्लस एक्स वी, और ये भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो जब कोई एनर्जी इनपुट नहीं हो रही है, कोई एनर्जी आउट नहीं हो रही है ए और बी के बीच में, तो ए और बी के बीच में जाकर यदि कोई भी एनर्जी बाहर से नहीं आ रही है तो ये दोनों एनर्जी क्या होंगी, बराबर होंगी। कि मतलब जितना एनर्जी ए से एंटर करी उतना ही एनर्जी बी से बाहर निकलेगी। तो इसके बाद आप लिखते हैं कि देयर इज नॉट एनी गेन, कोई गेन और कोई लॉस नहीं हो रहा है, मान के चल रहे हैं अभी हम पॉइंट ए और बी के बीच में। तब हम यहाँ से लिख सकते हैं कि जो इनपुट हो रहा है
वो इक्वल टू क्या हो जाएगा, आउटपुट के, और इनपुट इक्वल टू आउटपुट हो जाएगा। तो इनपुट पर मतलब ए से कितनी एनर्जी एंटर कर रही थी, ये टोटल, दिस इज प्रेशर एनर्जी, दिस इज काइनेटिक एनर्जी और दिस इज पोटेंशियल एनर्जी। और यहाँ पर ये भी क्या है, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, ये दोनों क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। इतनी बात आई होप आप सभी लोगों को क्लियर हो गई है। अब देखिए बात यह है कि यहाँ पर जो पंप लगा हुआ है, ठीक है, जिस पंप के थ्रू हम यहाँ पे एनर्जी को सप्लाई कर रहे हैं, जिस पंप के थ्रू हम वाटर को सप्लाई कर रहे हैं फ्रॉम सेक्शन ए से सेक्शन बी तक, तो इस पंप के द्वारा कुछ वर्क किया जा रहा है, तो वर्क भी एक तरह का एनर्जी है, तो पंप का वर्क भी आपको ऐड करना पड़ेगा। और देखिए तो यहाँ पर पंप वर्क भी आपको ऐड करना होगा, दैट इज W, ये ऐड कर रहा है। और जब यहाँ पर फ्लूइड फ्लो हो रहा है पंप के थ्रू, तो यहाँ पर आप फ्रिक्शन जो होता है, फ्रिक्शन जनरली जो फ्लूइड की लेयर्स के बीच में है वो फ्रिक्शन तो हम लोग नेग्लेक्ट कर दिए, लेकिन ये जो पाइप है, ये जो पाइप है, ठीक है, ये पाइप जो आप देख रहे हैं, इस पाइप और फ्लूइड के बीच में जो फ्रिक्शन होगा उसकी वजह से जो लॉस होगा उसको बोलते हैं हम लोग फ्रिक्शनल लॉस। तो फ्रिक्शन लॉस भी यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, तो फ्रिक्शन लॉस को भी हमें, फ्रिक्शनल लॉस को माइनस करना होगा टोटल एनर्जी में से, तो इसको हम -F लिखेंगे क्योंकि ये लॉस है। और W वर्क जो है, W जूल जो है, ये सिस्टम मतलब वाटर को मिल रहा है, तो इसको हमें प्लस करना होगा। तो इसी के साथ इसी के बाद हम लोग क्या करते हैं कि बर्नौली इक्वेशन में ट्रांसपोर्टेशन के लिए, यहाँ पर देखिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो पंप है ये कुछ वर्क ऐड कर देता है, कुछ एनर्जी ऐड कर देता है, तो +W की एनर्जी पंप ऐड किया, लेकिन जो पाइप है उसके द्वारा जो फ्रिक्शन लग रहा है पानी पर, वो क्या होगा, उस फ्रिक्शन को हमें माइनस करना होगा, तो -F कर दिए। तो जब -F हम यहाँ पर ऐड कर देंगे तो जो इक्वेशन बन जाएगी वो क्या हो जाएगी, PA/ρA × G प्लस UA² / 2G प्लस XA प्लस W और माइनस का F जो कि फ्रिक्शनल लॉस है, इज इक्वल टू PB/ρG प्लस U² / 2G प्लस XB। ये आपकी फाइनल बर्नौली इक्वेशन है। ये बर्नौली इक्वेशन आपको याद रखनी है, आपको यहाँ तक डिराइव करना होगा। अगर एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है कि यू हैव टू डिराइव बर्नौली प्रिंसिपल या बर्नौली इक्वेशन, तो आपको यहाँ तक डिराइव करना होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट बर्नौली इक्वेशन एंड प्रिंसिपल। बात कर लेते हैं कि इसके एप्लीकेशन की। जो बर्नौली प्रिंसिपल है इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, तो बहुत ही रियलिस्टिक एप्लीकेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं कि जैसे जो बर्नौली का प्रिंसिपल है वो रेट ऑफ फ्लो को मेज़र करता है। जो भी रेट ऑफ फ्लूइड ऑफ फ्लो होता है वो मेज़र करता है, किसके थ्रू मेज़र करता है, ऑरिफिस मीटर के थ्रू मेज़र करता है, वेंचुरी मीटर के थ्रू मेज़र करता है। और बर्नौली प्रिंसिपल के कारण ही हम लोग जो एयरप्लेन्स हैं, जो जहाज़ होती हैं, उनकी जो एरोडायनेमिक्स होती है उसको हम लोग एनालिसिस करते हैं। वेलोसिटी को भी मेज़र करता है, मेज़र कर सकते हैं हम लोग इसके हेल्प के थ्रू। और सबसे बड़ी बात कि जो डिज़ाइनिंग होती है वाटर सप्लाई और सीवर नेटवर्क की, जो सीवर लाइंस होती हैं, जो सीवर पाइप्स को डिज़ाइनिंग होती है, उनमें बहुत ही ज़्यादा ये हेल्प करता है बर्नौली का प्रिंसिपल कि किस तरीके से इफ़िशियंट वे में डिज़ाइन की जाए। और नेक्स्ट जो हम लोग देखते हैं बर्नौली का जो एप्लीकेशन है वो सेंट्रीफ्यूगल पंप में देखने को मिलता है। तो इतना आप लोगों को ध्यान में रखना होगा, इतनी चीज़ें आपको लिखनी होगी अगर किसी एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है कि डिराइव बर्नौली प्रिंसिपल, या आप एक्सप्लेन करिए बर्नौली के प्रिंसिपल को और उनके एप्लीकेशन को। तो दिस इज़ ऑल अबाउट बर्नौली प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन। आई होप आप सभी लोगों को ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। यदि आपको ये लगता है कि ये आपके लिए हेल्पफुल है तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए कि ये आपको कैसा लगा लेक्चर। और
यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की बटन को दबा लीजिए, ताकि हमारे जो नेक्स्ट लेक्चर्स होंगे वो आप तक आसानी से पहुंच जाएं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।